पृथला विधानसभा में एक बार फिर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। पहले निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनाव जीत चुके नैनपाल रावत एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जनता के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। 10 तारीख को नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे और आज पूरी सरदारी 104 गांव की सरदारी के आशीर्वाद से निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। और साथ साथ विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरह से भाजपा ने उनके साथ गद्दारी की है और आने वाले समय में जनता पृथला की कैसे सबक सिखाएगी। सर, आज पृथला विधानसभा में आज अपने लोगों के बीच में पहुंचे और एक बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान रहा और कैसे समर्थन मिला? देखिए, अपने कर्म पे सबको भरोसा होता है। मैंने मेरी जनता के साथ शिद्दत से ये 5 साल का सेवा काल एक सेवक के रूप में, एक भगत के रूप में, एक इनके बेटा के रूप में इनके साथ मैंने बिताया है और इनके सुख में दुख में, इनके मान में हमेशा खड़ा रहा हूं, इनके सत्कार में हमेशा खड़ा रहा हूं। और मैंने एक ऐसी लीक बना दी है कि आने वाले समय में कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, जनता को भगवान मानेगा तो ही पनपेगा, अन्यथा खत्म हो जाएगा। सर, भाजपा की टिकट न मिलने की टीस है या निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकी है तो लोगों का प्यार देखकर जोश है? देखिए, मैंने 5 साल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से वादा किया था, पार्टी को अपनी मां माना था। टिकट कटने के बावजूद भी मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे यहाँ से इंडिपेंडेंट जिताकर भेजा। पिता तुल्य लोग, देव तुल्य लोगों ने जिताकर भेजा और मैं 16,000 की जीत के साथ यहाँ से चंडीगढ़ में पहुंचाया। और 5 साल की, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी पर मुझे पूरी तरह से भरोसा था और 5 साल का वादा किया। आज भी केवल अकेला व्यक्ति अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़ा रहा। लोगों का जितना काम करवाया उतना किया। और मैंने सोचा था कि जब मैं वफादारी के साथ, समर्पण के साथ, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा में जवाब देने की बात हो और राज्यसभा के चुनाव की बात हो, मैंने इनसे धन नहीं मांगा, मैंने इनसे केवल काम मांगे। और मैंने सोचा था कि मुझे टिकट से नवाजा जाएगा। ऐसे गद्दार व्यक्ति को टिकट दिया, क्योंकि जो गद्दार हैं वो गद्दारों का ही साथ देते हैं। एक ऐसे गद्दार ने, जिस गद्दार ने 3 महीना पहले चुनाव लड़ा और वो गद्दार, दूसरा गद्दार जिसको टिकट मिला, उस गद्दार के लिए कहता है ये करप्शन पाल है, ये हर भ्रष्टाचार का जनक है, हर भ्रष्टाचार में इसका हिस्सा होता है। उन्हीं बाबूजी को टिकट दे दी तो ऐसे गद्दारों की पृथला में नहीं चलेगी। आपने और टिकटों की बात करी, 2029 के बाद स्वरूप अलग होगा, तो क्या नई पार्टी बनाने? निश्चित तौर पर ये चुनाव 2024 का चुनाव 2029 में सरकार बनाने का चुनाव होगा, अपनी पार्टी खड़ा करने का चुनाव होगा। क्योंकि मैंने जिस प्रकार से माननीय मोदी जी को, माननीय मनोहर जी को, भारतीय जनता पार्टी को अपना सब कुछ माना, एक बार टिकट कटी फिर भी माना और ये लोग बाज नहीं आए। इसलिए क्योंकि मैं देश से प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने मोदी से प्रेम किया, मैंने भारतीय जनता पार्टी से प्रेम किया। हरियाणा में 2029 में आने वाली सरकार हमारी चाबी से चलेगी, ये दावा करके आज मैंने लोगों को दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, एक अकेला एमएलए सरकार तो नहीं बना पाएगा। लेकिन मैं आपको यह दावा करता हूं, जो भी पार्टी मुझसे समर्थन चाहेगी, निश्चित तौर पर मेरे क्षेत्र की 36 बिरादरी मुझे दोबारा विधानसभा पहुंचाएगी। मैं ये जानता हूं और वो विरोधी भी जानते हैं। लेकिन इस बार अगर किसी को समर्थन चाहिएगा तो मेरी क्षेत्र के बीच में, लोगों के बीच में, जनता के बीच में आएगा, नाक भी रगड़ेगा, माफी भी मांगेगा और इनके प्रति खेद भी व्यक्त करेगा। उसके बाद किसी को समर्थन मिलेगा। मंच पर कई चेहरे बड़े ऐसे भी नजर आए जो पिछले चुनावों में साथ नहीं थे और जो पहले लोग थे वो भी काफी संख्या में नजर आए। देखिए, मैं कहता हूं, ये जनता जानती है, मर्द की तो गर्दी बहुत है, नेता की जवान बहुत है। इन्होंने मुझे 5 साल देखा और ऐसे बहुत सारे नए सरपंच साहब हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, बहुत सारे और भी मौजूद लोग हैं जिन्होंने मुझे पिछले चुनाव में वोट ना दिया। लेकिन इन 5 साल के सेवा काल से, मेरी सेवा से, मेरे लोगों की सेवा से, मैंने जनता को भगवान मानने के कारण आज वो भी खुलेआम मंच में। और ये पहला मौका है, अभी सरकार का 1 महीना है, चुनाव तक कार्यकारी सरकार बनी रहेगी, उसके बावजूद जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो नैनपाल रावत के मंच में, इससे बड़ी बात मेरे लिए हो नहीं सकती। आज जिस कदर नोट बरसे हैं यहाँ मंच पर, आपको लोगों ने समर्थन दिया है पैसा देकर के, क्या वोट भी उस तरीके से निकले? देखिए, मेरी जनता जानती है, जो भी छोटा मोटा मेरी कमाई, चाहे सरकार के माध्यम से, मेरे कामों से या मेरे व्यापार से जो मैंने कमाई की है, वो मैंने जनता को समर्पित की है। मेरी जनता ये जानती है कि नैनपाल ने जो पैसा कमाया वो हमारे ऊपर उड़ा दिया, चाहे हारी में, बीमारी में, शादी में, संबंध में, विधवा को, एक्सीडेंट वाले को, बच्चों के नाम,
वो सब मैंने दे दिया, मंदिर में, खेलों में। तो इसलिए मेरी जनता ये जानती है कि नैनपाल ने हमसे बचाया नहीं। वो जानती है कि नैनपाल का पेट भी साफ रहता है और जेब भी साफ रहता है। जितना पैसा आता है उतना ही उड़ा देता हूं। तो इसलिए आज भी करोड़ों रुपए से मुझे इन्होंने आश्वासन दिया, करोड़ों रुपए मुझे आज दिए हैं। उनकी कुछ घोषणा हुई है, कुछ नगद आए हैं, और मैं दावा करता हूं ये भगवान रूपी जनता है। मुझे पैसे से ना पीछे कभी छोड़ा। बहुत लोगों को तकलीफ होगी, बहुत लोग सोचते होंगे पैसे से कमजोर है तो चुनाव नहीं लड़ेगा। अरे सिरदारों, पहले गद्दारों, पहले तो मेरे पास ठन्नी भी नहीं, आज तो कोई थोड़ा बहुत जुगाड़ तो मेरे पे पड़ो है, बाकी जनता कर देगी। यानी सर जनता की टिकट पर नैनपाल रावत दोबारा से निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले कहा था मैं डिप्लोमेटिक व्यक्ति नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि हम भाई महापंचायत होगी तब लेंगे। आज आपने यहाँ 8-10 हजार लोगों का हजूम देखा है, जिनके लिए ना मैंने गाड़ी दी, ना मैंने कोई साधन दिया, ना बस, ना कोई पैसा, और अपने अपने साधनों से, ट्रैक्टरों से, बाइकों से, गाड़ियों से, इवन देन कुछ लोग बस भी लेकर गए हैं। इतनी ताकत के साथ आए हैं, और आज ही गद्दारों को ये महसूस हो जाएगा, ये पता लग जाएगा कि पृथला में फूल नहीं खिलेगा जब तक नैनपाल बैठा है। ये नोट वोट में बदलेंगे? हाँ भाई, जिसने नोट ही दे दिए उसे वोट देने में तकलीफ नहीं है, पिछला रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। पिछले 66,000 वोट मिली थी, 1 लाख वोट का नारा है, 1 लाख वोट पार होगा। और जिसमें दम लगाना, जितना दम लगाना लगा लेना। गद्दारों को सबक सिखाना जानते हैं, गद्दारों को जिता भी सकते हैं, तो गद्दारों को सबक भी सिखा सकते हैं। पहले भी सिखाया, अब भी सिखाएंगे। तो देखिए, पृथला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी रण में उतरे नैनपाल रावत को आपने सुना। 30 के साथ साथ गुस्सा नजर आया भाजपा के खिलाफ, और आज 104 गांव की सरदारी के बीच ये संकल्प लिया है कि जो जनता का विश्वास है उन्हें खुदे जीतकर जो है चुनावी रण में एक बार फिर पृथला विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल कर इतिहास दोहराएंगे। और आज बड़ी बात यह रही कि जो पुराने चुनावों में जिस तरह से समर्थन मिला, पिछले चुनावों में जिस तरह से आर्थिक सहयोग मिला, आज भी नैनपाल रावत पर यदि यूं कहे कि नोटों की बारिश करते पृथला विधानसभा क्षेत्र की मौजूद सरदारी और लोग नजर आए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब देखना ये होगा कि ये नोट वोट में कितना तब्दील हो पाते हैं, और एक बार फिर निर्दलीय विधायक के तौर पर पृथला की जनता जो है नैनपाल रावत को जिताकर पृथला की विधानसभा में इतिहास को दोहरा पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।